आज हम प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का पहला चैप्टर हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें एवं घर पर ही अपनी आने वाली 10th क्लास का अध्ययन स्टार्ट कर दें। तो जैसा कि समांतर श्रेणी के बारे में सभी जानते हैं, समांतर श्रेणी का मतलब है कि एक सीरीज जैसे कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। अगर अपन इन दो संख्याओं के बीच में अंतर की बात करें, ऐसे इन दो संख्याओं के बीच में अंतर की बात करें, जब ऐसे अपन अंतर की बात करते हुए इन्फिनिटी तक जाएं तो ये अंतर एकदम समान होना चाहिए। जैसे कि इन दोनों के बीच में देखें 1 का अंतर है, ऐसे ही इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। अब कहीं भी देख लो, सबके बीच में 1 का अंतर मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंतर क्या है, समान है। जब समान अंतर हुआ तो इसका मतलब कौन सी श्रेणी हुई, समानांतर श्रेणी। श्रेणी। अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे 2 4 6 8 10 11 13 16 ... अब इसके बीच की बात करें, इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है, इनके बीच में भी 2 का अंतर है। अभी तक समांतर श्रेणी है। अगर आगे चलते हैं तो इनके बीच में 1 का अंतर है, फिर भी इनके बीच में 2 का अंतर है, इनके बीच में 3 का अंतर है। तो क्या समांतर श्रेणी कहलाएगी? नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टार्टिंग में अंतर समान है लेकिन बीच में जाके अंतर अलग हो गया, तो अतः यह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। इसी प्रकार इसमें आगे अगर मैथ की संख्या में गणित में इसमें लिखना चाहें इसको तो कैसे लिखेंगे? पहला पद इसमें होता है a, दूसरा पद होता है a + d, तीसरा पद होता है a + 2d, चौथा पद a + 3d, पांचवा पद a + 4d, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे। अगर अपन बात करें पहले पद की, तो पहला पद, प्रथम पद क्या होगा, a। दूसरे पद की बात करें, द्वितीय पद की, तो द्वितीय पद क्या होगा, पहले प्रथम पद प्लस सार्वंतर। अब ये सार्वंतर कहाँ से आया? दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसे कहते हैं सार्वंतर। जैसे कि यहाँ पे कितना था सार्वंतर, ऊपर देखें तो अपन यहाँ पे सार्वंतर था, सार्वंतर कितना था, 1। ठीक है, तो सार्वंतर को किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से। तो प्रथम पद a हुआ और सार्वंतर कितना है, d, तो दूसरा पद क्या बन गया, a + d। ऐसे तीसरे पद की बात करेंगे, तृतीय पद। तृतीय पद में क्या होगा, प्रथम पद तो पहला आएगा a प्लस, अब सार्वंतर को तृतीय पद याद कर रहे हैं तो उससे 1 कम करके उसे गुना कर देना है। तो 3 से 1 कम क्या होगा, 2, 2 को किससे गुना करना है, सार्वंतर से, तो 2d। तो ये क्या हो गया, तृतीय पद। ऐसे अपन आगे निकालते जाएंगे, तो कोई सा पद ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। इसमें एक बात हमेशा याद रखने की है, कोई सा भी पद आपसे पूछे बस 1 कम कर देना है उसमें। जैसे अगर मैं आपसे 50वां पद पूछूं कि 50वां पद क्या होगा, तो 50वां पद कैसे निकालेंगे, वही प्रथम पद a प्लस, अब कितना आएगा, 50 से 1 कम कितना होगा, 49, तो 49d, ये 50। कोई सा भी पद पूछ लो, बस 1 कम करके निकालना है। तो ये तो अपनी नॉर्मल छोटी छोटी बातें हुई।
यही इसमें काम की चीज़ है। प्रथम पद ए होता है, प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं और सार्वंतर को डी से प्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि आपकी 5.1 में यही छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक 2 4 6 8 10 ... इसमें आपसे प्रथम पद और सार्वंतर पूछा गया है। प्रथम पद व सार्वंतर, तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। जैसा कि सबको पता है प्रथम पद क्या होगा, ए का मान, ये प्रथम पद होगा, पहला पद ही प्रथम पद है, तो प्रथम पद क्या होगा 2। अब बात आती है सार्वंतर की, तो सार्वंतर का एक सूत्र भी होता है, सार्वंतर बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो क्या करना है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाना है। अब ऐसा नहीं है कि दूसरे में से पहला घटाना है, कोई सा भी पद दिया हो, अपन पाँचवें में से चौथा घटा सकते हैं, छठे में से पाँचवा, मतलब अगले वाले में उसके जस्ट पहले वाला घटाना है। दूसरा पद कितना है यहाँ पे 4, प्रथम पद कितना है 2, 4 में से 2 गए तो अब 2 बचे, तो सार्वंतर कितना निकल के आया, डी का मान 2। अब कहीं भी चेक कर लो आप, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद 10 है, तो मैं सार्वंतर यहाँ से चेक करना चाहता हूँ। तो पाँचवा पद माइनस कौन सा पद लूँगा, चौथा पद। तो पाँचवा पद कितना है 10, चौथा पद कितना है 8, 10 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 2। हमेशा सार्वंतर समान आएगा। जब ऐसे सार्वंतर समान आए तो उसको क्या कहेंगे अपन, समांतर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, समांतर श्रेणी। अगर आपसे कोई पूछे कि दी गई श्रेणी को चेक करके बताइए समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो आपको जो भी पद दिए हुए हैं उनके बीच का अंतर देखना निकाल के, सबके बीच का। अगर अंतर समान आता है तो समांतर श्रेणी होगी, और अंतर समान नहीं आता तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे दिया गया है आपको 4 8 12 16 ... इसमें प्रथम पद पूछें तो कितना होगा 4। फिर सार्वंतर बताएंगे, वही कोई से पद में से आप घटा सकते हैं। जैसे मैं चौथे पद में से तीसरा पद घटाऊंगा, तो चौथा पद माइनस कौन सा, तीसरा पद। तो चौथा पद कितना है हमारा 16, चौथा पद कितना है 12, 16 में से 12 गए तो कितने बचेंगे 4। आप पहले चेक कर लो, दूसरे में से घटा के देख लो, तो द्वितीय पद सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। सेकंड पद कितना है 8, फर्स्ट पद कितना है 4, इसमें से 4, तो सार्वंतर कितना निकल के आया 4। तो ऐसे अपन चेक कर सकते हैं। तो 5.1 के सारे सवाल आपके इसी बेस पे आधारित हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5.1 के पहला सवाल आपको हल कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।